तो गाइस फेसबुक की इस नए अपडेट के बाद मात्र एक सेटिंग और एक ट्रिक लगाते ही आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं बल्कि आपका सारे के सारे टूल इनेबल करके दिखा दूंगा। विश्वास नहीं होगा मुझे पता है, इसलिए मैं एकदम नया पेज ओपन करके और उस पे सारे के सारे टूल इनेबल करके दिखाया है। ठीक है, कोई भी एडिटिंग नहीं, सबसे पहले विश्वास होगा दिखाऊंगा तब। ठीक है, सबसे पहले बगल में आप यहाँ पे प्रूफ देख सकते हो गाइस। ठीक है, मैंने एकदम नया पेज ओपन किया है जिस पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 गो फॉलोअर है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3 गो फॉलोअर है, एक फॉलोइंग है और एक के गो पोस्ट किया गया है। ठीक है, और इस वाला पेज पे जस्ट मैं अभी आपको लाइव दिखा देता हूं कि कैसे सारे के साथ टूले इनेबल हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए करने क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड में चले जाता हूं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाने के बाद देन उसके बाद थोड़ा सा पीछे करके और दिखा देता हूं कि ये किसका पेज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये हमारा पेज नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, एक के गो फोटो अपलोड किया गया है, मात्र एक के गो फोटो अपलोड किया गया है, यहाँ पे देख सकते हो। और एक के गो फोटो से गाइस हमारे सारे के सारे टूल इनेबल हो चुका है। 28 अप्रैल का ये फोटो अपलोड हुआ था। चलिए मैं डैशबोर्ड में जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूं। सबसे पहले एनालिटिक्स में करके दिखा देता हूं। तो आप यहां पे देख सकते हो व्यूज सिर्फ और सिर्फ 4 गो व्यूज आया है, 4 गो व्यूज आया है और यहां पे डॉलर जो है बनना शुरू हो चुकी है। आप यहां पे देख सकते हो एकदम नया पेज पे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एंगेजमेंट की बात करें तो एंगेजमेंट में 0 है और फॉलोअर में भी गाइस 0 बड़ा है, फिर भी हमारा कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है मिल चुका है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहां पे कंटेंट में चले जाते हैं। कंटेंट में भी देख सकते हो गाइस सिर्फ और सिर्फ एक गो फोटो अपलोड किया गया है और एक गो फोटो से हमारे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है सारे टूल इनेबल हो चुका है। अभी मैं दिखा देता हूं। ठीक है, उसके लिए आप चलिए कोलैबोरेशन में जाते हैं। तो इधर आपको कोलैबोरेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो एक भी कोलैबोरेशन हमने नहीं किया है, आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए मैं पीछे आ जाता हूं और यहां पे कम्युनिटी पे चले जाते हैं। कम्युनिटी पे भी देखने को मिल जाएगा कि मेरा एकदम सिंपल नीट एंड क्लीन है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है एकदम नया पेज है। ठीक है, कोई भी हमने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम पीछे आ जाते हैं और चलिए डायरेक्ट हम मोनेटाइजेशन में जाते हैं। तो मोनेटाइजेशन में आने के बाद देन उसके बाद स्टार का फीचर, सब्सक्रिप्शन का फीचर, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल ऑलरेडी फीचर मिल चुका है। थोड़ा रिफ्रेश करके दिखा देता हूं क्योंकि बहुत लोगों को एडिटिंग लगता है कि एडिटिंग करके दिखा रहे हो। चलो एक बार और रिफ्रेश करके दिखा देता हूं। तो आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे भी देख सकते हो, तो सारे के सारे टूल इनेबल हो चुका है। एक बार और रिफ्रेश करके दिखा देता हूं तो आप यहां पे देख सकते हो गाइस हमारा टूल जो है ऑलरेडी यहां पे इनेबल हो चुका है, कोई भी एडिटिंग नहीं, कोई भी फेक नहीं। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपके भी सारे टूल इनेबल हो जाए, चाहे आपका पेज हो चाहे प्रोफाइल हो, तो भाई इस वीडियो को अंत तक देखते रहोगे तो मैं आपको 110% नहीं बल्कि 501% बोल रहा हूं कि आपके सारे के सारे टूल हम इनेबल करवा दे रहे हैं मात्र इसी वीडियो के अंदर में। गाइस उसके लिए आपको करना क्या क्या चीजें होती है, एक स्टेप भी अगर मिस कर देंगे तो मैं आपको गारंटेड के साथ बोल देंगे कि आपको जितना वीडियो अपलोड करना है अपलोड कर दो, जितना फोटो अपलोड करना है अपलोड कर दो, आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा। और अगर मैं जो अभी आपको टेक्निक और ट्रिक बता दे रहा हूं तो वो अगर ट्रिक लगा देते हो तो मात्र 4 से 5 दिनों के अंदर में या फिर 1 सेकेंड 2 सेकेंड 4 सेकेंड 10 सेकेंड जा जाते हैं, आपका सारे के सारे टूल जो है ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा। विश्वास नहीं होगा मुझे पता है, आप लोगों को फेक लगता है, इसलिए गाइस मैं एकदम लाइव करके दिखा देता हूं। उसके लिए मैं सिंपल सा आपको फेसबुक को अपडेट कर लेना है अपने फोन के अंदर में। मैं सिंपल सा फेसबुक सर्च कर लेता हूं और मैंने जस्ट नाउ अभी अपडेट कर दिया है। तो मेरे को अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ओपन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं जल्दी से क्या कर देता हूं, इसको ओपन करके दिखा देता हूं। तो चलिए जल्दी से मैं क्या कर देता हूं, ओपन पे क्लिक कर देता हूं। ओपन पर हम जैसे ही क्लिक कर देंगे देन आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें सारे के सारे चीजें जो है अपडेट हो चुका है, जिसमें एकदम सब कुछ यूनिक और नया देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इसका जो है सीधा चले जाते हैं हम अपना डैशबोर्ड में। ठीक है, इसका डैशबोर्ड में जाते हैं तो सबसे पहले जो आपको कुछ देखने को मिलेगा, हम एकदम नया पेज उठाएंगे इसके, क्योंकि आप लोगों को विश्वास नहीं होता कि नया पेज पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो मैं एकदम नया पेज ओपन किया हूं और एकदम नया पेज पे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं बल्कि भाई सारे टूल इनेबल करके दिखा देता हूं, बस देखते रहो वीडियो को अंत तक। ठीक है, यहां पे आओगे तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आप सबसे पहले क्लिक करके दिखा देता हूं कि इस पे कोई भी टूल इनेबल नहीं है, एकदम नया पेज है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि एडिटिंग करके दिखा रहा है, पहले से ही टूल इनेबल होगा, देन छेड़छाड़ थोड़ा सा करके देन उसके बाद दिखा रहा है मेरे को। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो हूं एकदम शुरू से करके दिखा देता हूं। देख सकते हो एकदम नया पेज है, फॉलो वगैरह कुछ भी नहीं है। चलिए मैं डायरेक्ट मोनेटाइजेशन में चले जाता हूं और मोनेटाइजेशन में जाने के बाद स्टार का फीचर, सब्सक्रिप्शन का फीचर और कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का फीचर नॉट येट अवेलेबल, अभी अवेलेबल नहीं है। रिफ्रेश करके दिखा देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो अवेलेबल नहीं है। ठीक है,
है। बट इसी वाला सेम पेज पे अगर प्रोफाइल होगा तब प्रोफाइल पे भी सेम प्रोफाइल पे और सेम पेज पे आपको सारे के सारे टूल इनेबल करके दिखा रहा हूं, ठीक है। उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको पीछे आ जाना है और पीछे आने के बाद देन उसके बाद गाइस अब आपको यहां पे ये जो पेज है, ठीक है, अब इस पेज में आने के बाद या फिर प्रोफाइल में आने के बाद देन उसके बाद इस प्रकार के आपको यहां पे सिंपल सा ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद देन उसके बाद गाइस अब आपको यहां पे 3 डॉट पे क्लिक करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। 3 डॉट पे क्लिक कर देना। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद गाइस यहां पे आपको भतेरो एक से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें गाइस आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा यहां पे पेज स्टेटस, वेरीफाई योर पेज, उसके बाद एक्शन बटन, उसके बाद यहां पे आर्चिव, उसके बाद पोस्ट एंड टैग्स, ये सारी चीजें आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, अलग अलग बहुत सारा चीजें, ठीक है। बट गाइस हमें जो आपको यहां पे चूज करना है या फिर आपका पेज हो या फिर प्रोफाइल हो, वो यहां पे ध्यान में देखोगे तो यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा पेज स्टेटस। यहां पे पेज स्टेटस देखने को मिलेगा, इस वाला पेज स्टेटस पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। अगर आपका प्रोफाइल होगा तो प्रोफाइल स्टेटस पे क्लिक कर देना, अगर आपका पेज होगा तो पेज स्टेटस पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो सिंपल से क्या कर दिया मैंने, यहां पे प्रोफाइल पे पेज पे क्लिक कर दिया गया। पेज पे जैसे क्लिक करेंगे देन उसके बाद यहां पे साफ साफ भाषा में लिखा हुआ ऑप्शन देखने को मिलेगा, पेज हैज नो इशू, ठीक है। पेज के अंदर में कोई भी इशू नहीं है, पेज जो है एकदम नीट एंड क्लीन है गाइस, पहली बात। दूसरी बात यहां पे आओगे तो गुड न्यूज देखने को मिलेगा, गुड न्यूज, नो वायलेशन टू शो इन योर पेज, दैट मींस कि आपके पेज में कोई भी वायलेशन नहीं है, ठीक है। और ये चीजों को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपकी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं बल्कि भाई आपका स्टार का भी फीचर नहीं मिलेगा। कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहीं पे प्रॉब्लम होता है और यहीं पे प्रॉब्लम के चलते उनको कुछ नहीं मिलता है। बट मैं आपको सिखा दे रहा हूं कि आपको चेक क्या क्या करना है। यहां पे आओगे तो देन उसके रिकमेंडेशन का ऑप्शन आएगा, रिकमेंडेशन पे सिंपल से क्लिक कर देना गाइस। रिकमेंडेशन पे क्लिक करने के बाद देन आपको यहां पे ऑप्शन देखने को मिलेगा इस प्रकार के, जिसको आप लाइव देख सकते हो, रिकमेंडेबल, ठीक है। यहां पे लिखा देखने को मिलेगा रिकमेंडेबल। अगर आपके पेज में रिकमेंडेबल लिखा हुआ आ रहा है तो कांग्रेचुलेशन, आपके पेज पर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है 110% मिल जाएगा, मतलब आप मान लो कि मिल गया, ठीक है। ये चीजें है, यहां पे आओगे तो यहां पे देखोगे रिकमेंडेशन, लर्न अबाउट ओरिजिनल कंटेंट, ये सारे चीजें ऑप्शन देखने को मिलेगा। हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं, हमें पीछे आ जाना है। पीछे आने के बाद देन उसके बाद यहां पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मोनेटाइजेशन का गाइस, ठीक है। इस वाला मोनेटाइजेशन पे क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। मोनेटाइजेशन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे देन आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपका साफ साफ लिखा हुआ नीचे देखने को मिलेगा यहां पे सी वाच टूल आर अवेलेबल, कौन कौन सा टूल्स जो है अवेलेबल है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टार का फीचर, सब्सक्रिप्शन का फीचर और यहाँ पे कंटेंट मोनेटाइजेशन का टूल का जो फीचर है वो तीनों का तीनों आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा जो लॉक है। बट इसको हम अनलॉक करने वाले हैं अभी जस्ट ना कुछ ही सेकंडों के अंदर में, जो आपको आंख के सामने मैं दिखा देता हूं करके, ठीक है। चलिए अब उसके लिए हम पीछे आ जाते हैं। अब पीछे आने के बाद देन उसके बाद गाइस इतना चीजें जो है आपको अच्छा से चेक कर लेना। अगर आपका इतना चीजें ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है तो कांग्रेचुलेशन। अब यहाँ पे हम एक ट्रिक और एक सेटिंग, दो ही कुछ चीजें करना है और दो ही कुछ चीज करने से हमें सारे के सारे टूल जो है 110% इनेबल होने वाला है। अब गाइस यहाँ पे मेन काम स्टार्ट हो जाता है आपका, सेटिंग और ट्रिक, दो ही चीजों की मदद से आपके सारे के सारे टूल इनेबल होगा। आप यहाँ पे दिखा देता हूं, ये मेरा एकदम नया पेज है गाइस और इसी पेज पे मैं जस्ट नाउ अभी सारे काम करके देन उसके बाद सारे के सारे टूल इनेबल करूंगा, ठीक है। इस पे एक भी पोस्ट भी नहीं है, बिना पोस्ट का गाइस सारे के सारे हम टूल जो है इनेबल करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जो आपको काम करना है यहाँ पे डैशबोर्ड में चले जाना है, ठीक है। डैशबोर्ड में जाने के बाद देन उसके बाद गाइस अब आपको करना क्या क्या चीजें, हर एक का स्टेप को ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा, ठीक है। यहां पे आने के बाद देन उसके बाद एक्सप्लोर ऑन योर ऑन पे क्लिक कर देना है और यहां पे आने के बाद देन आपको पीछे आ जाना है गाइस, ठीक है। पीछे आने के बाद देन उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको स्टार का फीचर ऑप्शन देखने को मिलेगा। स्टार वाला पे क्या करना है, नोटिफाई भी आपको क्लिक कर देना है और मुझे पता है कि आप नोटिफाई पे आप क्लिक ऑलरेडी कर चुके होंगे, मुझे पता है, बट कोई बात नहीं, हम पीछे आ जाएंगे और पीछे आने के बाद देन उसके बाद सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर देंगे और इसको भी हम क्या करेंगे गाइस यहाँ पे आके नोटिफाई पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये नोटिफाई ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटेंट मोनेटाइजेशन पे क्लिक करेंगे और ये भी मेरा ऑलरेडी जो है नोटिफाई हो चुका है, ठीक है। बट ये सेटिंग नहीं करना है, ठीक है। ये सेटिंग करने से आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा, इस चीज को दिमाग में हम नोट कर लेना, ठीक है। मेन जो चीज हम बताने वाले हैं उसी से आपके सारे के सारे टूल जो है इनेबल होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, पीछे आ जाते हैं और पीछे आने के बाद देन उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा टूल का, ठीक है। ये टूल्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस वाला टूल्स पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। इस वाला टूल्स पे आने के बाद देन उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे एकदम नीचे आ जाना है, ठीक है।
नीचे आने के बाद देन उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको एक सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सपोर्ट का, ठीक है। इस वाला सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएटर एजुकेशन का, क्रिएटर सपोर्ट का और यहाँ पे बिजनेस सपोर्ट होम का, ठीक है। अब यही चीजें की मदद से हम सारे के सारे टूल जो है इनेबल करने वाले हैं। बशर्ते आप थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक करते हैं तो आपका कोई भी टूल नहीं मिलेगा, ये चीज को बात को ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इधर आ जाना है और पीछे आने के बाद देन उसके बाद मोनेटाइजेशन में जाने के बाद आपको क्या करना है, कंटेंट मोनेटाइजेशन पर टूल पे क्लिक करने के बाद देन आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है गाइस, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद देन उसके बाद अब आपको पीछे आ जाना है और पीछे आने के बाद देन उसके बाद फिर से होम पे जाना है और यहाँ पे टूल्स पे जाने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे अगेन आ जाना है गाइस, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रिएटर एजुकेशन का, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद देन उसके बाद जो अब मैं आपको बताने वाला हूं उसको हर एक स्टेप को ध्यान से समझना, तभी समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद भतेरो आपको एक से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, गेट स्टार्टेड, डेवलप स्टार्ट, उसके बाद ग्रो योर ऑडियंस, उसके बाद क्रिएट रील, उसके बाद यहाँ पे सारी चीजें, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसको ऑलरेडी कर चुके होंगे फिर भी उनको नहीं मिला होगा, भाई टेंशन मत लो, मैं उसका भी सोल्यूशन निकाल रहा हूं, उसका भी सोल्यूशन लेके आया हूं और उसको भी दिलवाएंगे। मतलब ये सब चीज कर दिए होंगे तब पर भी नहीं मिला है, तब पर भी मैं आपको दिलाऊंगा तो दिलाऊंगा, बस मेरे को कैसे भी आपको दिलवाना है तो है, ठीक है। बस वीडियो को अंत तक देखते रहना, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद करना क्या है, सबसे पहले गाइस आपको यहाँ पे समझते जाना, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, सबसे पहले इसको ऑन कर देना गाइस, ठीक है। इस प्रकार से ऑन करते चले जाना, ऑन करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये हो चुका है। पीछे आ जाना गाइस, पीछे आने के बाद डेवलप स्टार्टेड पे क्लिक कर देना और यहाँ पे भी आने के बाद देन उसके बाद इसको सबसे पहले क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, फटाफट। और ध्यान में रखना एक भी गलती नहीं होना चाहिए, अगर एक भी कहीं गलती हुआ ना भाई पूरा पेज बर्बाद हो जाएगा, पूरा पेज रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे ऑन नहीं करना है, ये चीज को भी दिमाग में रख लेना। सारे ऑन करोगे तो भाई पेज खत्म, मतलब 24 घंटे के अंदर में पेज रेस्ट्रिक्टेड, पेज खत्म, पेज डिलीट भी हो सकता है। इसलिए पेज खत्म नहीं करवाना चाहते हो तो हर एक स्टेप को ध्यान से देखना, एक स्टेप भी मिस मत करना, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद इस पे क्लिक कर देना, इस पे क्लिक कर देना, इस पे क्लिक करने के बाद देन उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद क्रिएट अ रील पे क्लिक कर देना। क्रिएट अ रील पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी भाई साहब सारे के सारे जो ऑप्शन है क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, पीछे आ जाना और यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोटेक्ट योर सेल्फ, इस पे भी क्लिक करके देन आपको यहाँ से सारी चीजें जो है आपको भाई साहब इसी तरीके से ऑन करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देन पीछे आ जाना है गाइस, पीछे आने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रोटेक्ट योर सेल्फ, हो गया एडवाइस फ्रॉम लाइव क्रिएटर को भी आपको इधर आ जाना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे नीचे वाला पे मार्क टॉपिक्स एड ऑन पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये भी आपका सेटिंग ऑन हो चुका है, ठीक है। ऑन होने के बाद देन आपको पीछे आ जाना है, देन उसके बाद यहाँ पे ये हो गया रील्स एडवाइस फ्रॉम टॉप क्रिएटर, इस पे क्लिक कर देना और इसको भी नीचे आके मार्क टॉपिक्स एज डन पे क्लिक करके देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ भी ऑलरेडी हो चुका है, पीछे आ जाना अंडरस्टैंड पॉलिसी एंड गाइडलाइन पे क्लिक कर देना और यहाँ पे भी आने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके मार्क टॉपिक एड और डॉल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। डन करने के बाद देन उसके बाद इतना काम जो है आपका ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अब इतना होने के बाद अगर फिर भी आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलता है तब आपको करना क्या है, ध्यान से समझना। उसके लिए पीछे आ जाना है, पीछे आने के बाद देन उसके बाद इधर आ जाना है गाइस और यहाँ पे आने के बाद क्रिएटर एक सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसी का सेम नीचे इस वाला क्रिएटर सपोर्ट पे क्या करना है, क्लिक कर देना भाई साहब, ठीक है। क्लिक करने के बाद देन उसके बाद इस प्रकार के आपको क्रिएटर सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अबाउट फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन, ठीक है। इस पे नहीं क्लिक करना है, यहाँ पे रिपोर्ट टेक्निकल प्रॉब्लम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं ध्यान में रखना, इंक्लूड पे क्लिक कर देना और यहाँ पे बहुत सारे भतेरो एक से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद देन उसके बाद यहाँ पे चेकआउट एंड पेमेंट पे क्लिक कर देना गाइस, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना, अपलोड फ्रॉम फोन से क्लिक कर देना। यहाँ पे एक फोटो, जो फोटो आपने लिया है उसको आपको अपलोड कर देना है भाई साहब, ठीक है। अपलोड करने के बाद डिस्क्राइब द इशू, यहाँ पे इशू क्या करना है, डिस्क्राइब करना है।